हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। देखो, हम ये टोक्यो ओलंपिक से लेके कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो में होता है, टोक्यो में हुआ है, जो जापान का एक शहर है टोक्यो। एक्चुअल में टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 का, हुआ 2021 में है बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो 205 देशों ने, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन वो पूछ सकता है कितने देशों ने भाग लिया। 205 देशों ने, जिसमें 11,000 प्लस एथलीट से कम, और जिसमें 33 खेलों के साथ साथ 339 इवेंट्स इसमें हुए, जो कि 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला दोस्तों। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये टोक्यो ओलंपिक चला। ठीक है, टोक्यो जो है एक जापान का शहर है, जापान में है, वहाँ पर ये टोक्यो ओलंपिक हुए हैं। अब देखते हैं कि जो है किस किस को क्या क्या मिला दोस्तों। वैसे तो हम भारत से रिगार्डिंग देखते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो, देखा जाए तो कुछ खेलों में, जैसे जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो मतलब होता है भाला फेंक, वहाँ पर नीरज चोपड़ा हैं भारत के, उनको गोल्ड मिला है, जो काफ़ी लाइमलाइट में है। इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। और सिल्वर मिला है वहाँ जे वॉर्डलेचज को, जो चेक गणराज्य के हैं। वहीं कांस्य पदक प्राप्त किया है वी वेस्ली, जो हैं वो भी चेक गणराज्य के हैं दोस्तों। ध्यान रखना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि सिल्वर कांस्य किसको मिला है, तो आप 2 से 3 बार ये वीडियो देख के जाइएगा। वहीं भारोत्तोलन महिला में देखा जाए 49 किलोग्राम वर्ग में, तो ये हैं होऊ जी हुई हैं चीन की, इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। और हमारी मीराबाई चानू जी हैं, जिन्होंने सबसे पहला सिल्वर प्राप्त किया था, यानी कि सबसे पहला मेडल प्राप्त किया था भारत के लिए, वो है भारत की मीराबाई चानू जी, जिन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में क्या सिल्वर मेडल प्राप्त किया दोस्तों। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है क्वेश्चन मीराबाई चानू के बारे में। वहीं आयशा विंडी जो है इंडोनेशिया की, इन्होंने कांस्य प्राप्त किया है। कौन सा कांस्य प्राप्त किया है, कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, वहीं कुश्ती पुरुष में देखा जाए 57 किलोग्राम में, तो ये हैं आपके 57 किलोग्राम में जिन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है, वो है जावोर युगेव, जिन्होंने रवि कुमार दहिया को काट लिया था। ये हैं रूस के, जिन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। और रवि कुमार दहिया हैं भारत के, हमारे भारत के, जिन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, वहीं कांस्य पदक प्राप्त किया है सनायब नूरी सलाम, जो कि कजाकिस्तान के हैं। ठीक है, रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। वहीं कुश्ती पुरुष में देखा जाए तो 65 किलोग्राम वर्ग में ओटोग्रो ताकुतो हैं, ये जापान के, इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। अलीयेव हाजिक हैं, ये अजरबैजान के, इन्होंने सिल्वर। और बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में, मतलब उन्होंने सिल्वर प्राप्त किया है। और मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन महिला में क्या है, सिल्वर प्राप्त किया है। और नीरज चोपड़ा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। वहीं पुरुष हॉकी में देखा जाए दोस्तों, तो बेल्जियम ने गोल्ड प्राप्त किया है, ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर, और भारत ने 41 साल बाद क्या है, कांस्य पदक प्राप्त किया दोस्तों। क्या प्राप्त किया है? कांस्य पदक। 41 साल का भारत का सपना पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, वहीं बैडमिंटन महिला एकल में देखा जाए तो चैन यूफी ने, चीन की हैं, इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। ताई जू यिंग है, चीनी ताइपे, इन्होंने सिल्वर। और पीवी सिंधु जो हमारी भारत की, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है दोस्तों। और मुक्केबाजी महिला में देखा जाए तो 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में सुरेमेन ले बुसेना जी, ये तुर्की के हैं, इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। और जीव हांग चीन के हैं, इन्होंने सिल्वर। और लवलीना जो है हमारी, लवलीना बोर्गोहेन, ये भारत की हैं, इन्होंने क्या प्राप्त किया है, कांस्य पदक प्राप्त किया है, लवलीना बोर्गोहेन ने दोस्तों। ठीक है, तो देखो किस देश ने कितने पदक प्राप्त किए हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, अमेरिका ने 39 पदक प्राप्त किए हैं गोल्ड। वहीं ठीक है, कांस्य रजत प्राप्त किए हैं 41। ठीक है, और कांस्य प्राप्त किए हैं 33। याद रखना, टोटल अमेरिका ने 113 पदक प्राप्त किए हैं, जो कि नंबर 1 पर है। ठीक है दोस्तों, 39 स्वर्ण, 41 रजत यानी कि सिल्वर, और 33 कांस्य मतलब ब्रोंज। चीन ने दूसरे नंबर पर है, जिसने 38 स्वर्ण पदक और 32 रजत पदक के साथ कांस्य हटा रहे हैं, टोटल 88 पदक। जापान 27 स्वर्ण के साथ 14 रजत और 17 कांस्य के साथ 58, टोटल पदक 58 है, तीसरे नंबर पर। चौथे पे ग्रेट ब्रिटेन है, जिसने 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ 65 पदक टोटल। वहीं आरओसी ने प्राप्त किया 20 स्वर्ण, 28 रजत
और 23 कांस्य के साथ 71, जो कि ये चौथे नंबर पे होना चाहिए था। पर आरओसी क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। वहीं भारत ने 7 पदक कुल प्राप्त किए हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक 1 प्राप्त किया है, 2 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में कि किस किस ने कांस्य पदक प्राप्त हुआ है और किसको रजत और किसको स्वर्ण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो टोटल 7 पदक प्राप्त किए हैं भारत ने, जो कि बहुत कम है दोस्तों। आप देख सकते हो कि हमारे खिलाड़ियों की कितना ज़्यादा मतलब हमारी खेल भावनाएं आहत हो रही हैं, कितने कदम पदक के साथ, फिर भी हमारा अच्छा रहा, बहुत अच्छा किया। देखो यांग कियान जो महिलाएं 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये पहली विजेता थी। तो पहली विजेता पूछेंगे कि टोक्यो 2020 में, तो ये है यांग कियान, 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक विजेता, पहली विजेता। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है भावनाओं से संयुक्त, याद रखना, पूछ सकते हैं। ठीक है, भावनाओं से संयुक्त ये इसका आदर्श वाक्य है। उद्घाटन समापन स्टेडियम जो टोक्यो में वह है न्यू नेशनल स्टेडियम दोस्तों। क्या है? न्यू नेशनल स्टेडियम। ठीक है, और जो अब तक 35 जो है पदक हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं, अब तक की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगला जो ओलंपिक है 2024 में पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा? 2024 में पेरिस में होगा। और आरंभक ध्वजवाहक कौन कौन थे? मनप्रीत और मैरी कॉम। मनप्रीत और मैरी कॉम कौन थे? हमारे आरंभिक ध्वजवाहक थे दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आगामी खेल आयोजन कहाँ कहाँ होंगे। आप देख सकते हो इस लिस्ट में सब कुछ दिया है, एक बार जल्दी से डिटेल बता देता हूँ। देखो, क्रिकेट में देखा जाए तो 7वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2021 में कहाँ होगा? UAE और ओमान में होना था। ठीक है, जो कि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम कर गया। वहीं 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में है। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में होगा, वो भी भारत में होगा। और 8वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों। 12वां महिला ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 ये कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। एशिया कप 2022 कहाँ होगा? पाकिस्तान में। एशिया कप 2023 कहाँ होगा? श्रीलंका में, जो हर साल होता है। फुटबॉल का यूरो 20 पुरुष विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? इंडोनेशिया में, याद रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फीफा अंडर 17 जो विश्व कप है वो कहाँ होगा? महिला विश्व कप 2022 में, ये भारत में होगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो भारत में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप कहाँ होगा? 2023 पेरू में। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ होगा? कतर में। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। और वहीं 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में दोस्तों कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। ठीक है, फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 कहाँ होगा? जापान में। अब हॉकी का देख लो, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? भारत में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में होगा। वहीं 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 कहाँ होगा? स्पेन एवं नीदरलैंड में होगा दोस्तों। ठीक है, और भी बताते हैं, कुछ विविध हैं, देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो, 38वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ होंगे? मेघालय में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कहाँ होंगे? या हुए हैं हरियाणा में हुए थे, पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में। वहीं 22वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ होगा? ये होगा बर्मिंघम, ब्रिटेन में। ठीक है, और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ होंगे? ये होंगे टोक्यो, जापान में। कहाँ होंगे दोस्तों? टोक्यो, जापान में। वहीं आगे बताते हैं, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2024 में होंगे, ये पेरिस, फ्रांस में दोस्तों। कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, 33वें। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2022 बीजिंग, चीन में। और 19वें एशियाई खेल 2022 कहाँ होंगे? हांगझोउ, चीन में। ठीक है, चौथा एशियन पैरा खेल 2022 कहाँ होगा? हांगझोउ, चीन में। और 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ होंगे? नगोया, जापान में। 21वें एशियाई खेल 2030 कहाँ होंगे? दोहा, कतर में। और 22वें एशियाई खेल कहाँ होंगे? 2034 में रियाद, सऊदी अरब में। ये 4 साल बाद होता है एशियाई खेल। ठीक है, और AIBA मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुष 2021 कहाँ होगी? बेलग्रेड, सर्बिया में। और 14वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ होंगे? जो 2023 में होंगे, पाकिस्तान में दोस्तों। ठीक है, और रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ होगा? फ्रांस में।
और 19वां विश्व एक्वाटिक चैंपियनशिप 2020 कहाँ होगी? जापान में। तो ये सारे खेल थे जो आगामी होने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप उनको देख के जा सकते हो, जो भारत में होने वाले हैं और जिनमें भारत में इनका प्रायोजन होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, बने रहिए और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा दोस्तों। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों।